पर चढ़ाई कर, छोड़ दो भैया, हम लोग चले जाएंगे, छोड़ दो। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे हैं और लगातार इस विषय को लेकर के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन मामला फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, सिटी भास्कर से मैं वीना दुबे और इस वक्त मैं दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में खड़ी हुई हूँ, जहाँ आज एक बार फिर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि मामला जो है वो थाने तक आ पहुंचा। थाने में दोनों पक्षों के बीच बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद क्या कुछ सामने निकल करके आया, आइए आपको भी बताते हैं। और दोनों पक्षों के साथ साथ पुलिस वालों से, एडिशनल एसपी से किस तरीके की बातचीत हुई, उस विषय पर भी हम आपको चर्चा करेंगे और आपको सुनवाएंगे। पद्मनाभपुर में एक घर है, वहाँ पर धर्मांतरण का हमको सूचना बहुत दिन से मिल रहा था। आज फिर पड़ोसी लोग, वहाँ के लोग हमको सूचना दिए कि यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है और बाहर से बहुत लोग आए हैं, थोड़ा सा आप लोग इधर देख लीजिए ना। तो हम लोग फिर सब गए, लगभग हम लोग 20-25 लोग गए हुए थे। वहां जैसे ही पहुंचे हमने टीआई साहब को भी सूचना दिया, यहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है, सर आइए। पुलिस भी आई, सब हुई। हमको बोले आप लोग दूर में बैठिए। हम लोग दूर में सभी लोग बैठे हुए थे। अंदर टीआई साहब, एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी सभी अंदर में जाके कार्रवाई कर रहे थे। उतने में वो जॉन नाम का आदमी आया, 40-50 लोगों के साथ में। हम बैठे हुए थे, महिला पुलिस गेट में खड़ी थी, उनको अंदर जाने से रोकी। तो वो जबरदस्ती महिला पुलिस लोगों को, और मेरी बहनें खड़ी थी, उनको भी धक्का देके और मेरी बहनों का कपड़ा फाड़ के करके सबको वो धक्का देके घुसने की। उसमें एक मेरे भाई को मारा भी। मेरा भाई बोला कि महिलाओं को धक्का मत दो करके, तो उनको मारा। उतने में जब वो मारा और बहनों का कपड़ा खींचा, एक का सर का बाल खींचा, फिर उसको हम लोग फिर मारने के लिए फिर दौड़ाए हम लोग। उतने में फिर वो पुलिस वालों से भी झुआ झपटी किया। वो जॉन हमारे सामने सभी पुलिस वालों से उसने अभद्रता किया है, मारे हैं। महिला पुलिस को भी पूरा किए हैं। एक बहन का सूट फाड़ा है, एक बहन का सर का पूरा दुपट्टा हटाया है, एक का बाल खींच के मारा है और बहुत गंदे गंदे शब्द बोला है वो मेरी बहनों को। और मेरे को तो पुलिस वाले बहुत दूर में रख लिए थे और मैं गई तो मेरे को महिला पुलिस पूरा रोक लिए, मत जाइए करके। तो मैं, वो जो जॉन नाम का आदमी है, तो उसने जो महिलाओं के साथ, मेरी हिंदू महिलाओं के साथ उसने जो अभद्रता किया, जो कपड़ा फाड़ा है, बाल खींचा है, तो उसको मैं उस जॉन को चेतावनी दूंगी। और जितना क्रिश्चियन समुदाय जो तुम सोच रहे हो कि बजरंग दल से और हिंदू महिलाओं से हम लड़ लेंगे, निपट लेंगे और उनका बेइज्जती करेंगे, तो आज तुमको चेतावनी दे देती हूँ। आज जॉन को सिर्फ मेरे भाई लोग कपड़ा फाड़े हैं। महिलाओं के अगर आबरू पे अगर तुम लोग हाथ डालोगे, हिंदू महिलाओं के आबरू पे चीर के और फाड़ के रख दूंगी। दुर्योधन जैसा नहीं बचा तो तुम लोग क्या चीज हो, ये चीज मैं तुमको बता देती हूँ। इसलिए हिंदू महिलाओं से उलझने की कोशिश नहीं करना, तुमको चेतावनी दे रही हूँ मैं। देखिए 30 साल से लग रहा है, 40 साल से, उसको हमें नहीं पता। हमको 4-5 महीने से मोहल्ले वाले लोग सभी सूचना दे रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं करके, उसके कारण हम वहां पर पहुंचे और हम अंदर कोई भी नहीं गए हैं। ये पुलिस प्रशासन भी बता देगी आप लोगों को। हम जैसा ही आए तुरंत हम पहुंचे और पुलिस को हमने सूचना दिया। अब क्या चाहते हो आप लोग, मतलब पूरे विषय पर? पूरे विषय पे मैं चाहती हूँ, जो मेरी बहनों के साथ में उसने अभद्रता किया है और जो मेरे भाई को, हिंदू संगठन के भाइयों को जो मारा है वो जॉन, उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और पूरे छत्तीसगढ़ में घर में जो हाउस चर्च इन लोग चला रहे हैं, सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक जगह पर प्रार्थना चल रही है, ऐसी सूचना पर पुलिस की टीम गई हुई थी। इसी विषय दो विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लैंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समझाइश दी गई है, सौहार्द बने रहे। तो महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की जैसी बात सामने आई, जब वहाँ छुड़ा रहे थे आपस में, जो झड़प हो रही थी, तो ऐसी बात आई है। पुलिस को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं हुई। दोनों पक्षों में मारपीट की भी बात सामने आई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर किसके खिलाफ हो रहा है? दोनों पक्षों में जो भी चीजें हैं उसकी जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हर रविवार ट्रेंड सा बनते जा रहा है, इसके लिए क्या कुछ पुलिस करे, क्या कुछ अब ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। जो चिन्हांकित जगह है वहां पर अगर किसी प्रकार के कोई चल रहे हैं कार्यक्रम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है। लेकिन आपत्ति है एक पक्ष की कि जो जगह चिन्हांकित नहीं है उस जगह पर भी लोग इकट्ठे होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, विशेष एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अंदर कौन जो परिवार थे 45 लोग के आसपास बता रहे हैं, परिवार थे, उसकी जांच के लिए हमारी टीम अंदर गई हुई थी। तहसीलदार मजिस्ट्रेट के रूप में वहां उपस्थित थे, वो जांच कर रहे थे। तो सर धर्मांतरण का कोई आरोप लग रहा है? ऐसा अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया।
35 साल पुराना चर्च है वहां पर पद्मनापुर में। वहां पर प्रार्थना सभा चल रहे थे। कुछ मसीह विरोधियों के द्वारा वहां पर प्रदर्शन, चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो समाज के कुछ पदाधिकारी लोग वहां पर पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की हुआ, ये खबर आया है। थाने में आए हैं, क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? हाँ, हमारा यही शांति, हमारा आजादी के लिए था कि घर में हो, चर्च में हो, कहीं पर भी जब प्रार्थना सभा चलता है उसका सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग किया गया है। कन्वर्जन का आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है कि कई हिंदू जो समाज के लोग वो चर्च के अंदर मौजूद थे, इस प्रकार की बातें सामने आई, इस पर क्या? वो देखो 35 साल पुराना मतलब जो भी हिंदू समाज का रहा होगा वो 30 साल से वहां पर आ रहे हैं। और ये बात समझना है कि आपको बाइबल पढ़ने का अधिकार है, आप अपने घर में बाइबल पढ़ सकता है। बाइबल का प्रवचन आप सुनना चाहता है तो चर्च में या पास्टर के घर में जाकर बाइबल का प्रवचन आप सुन सकते हैं। यदि कोई किसी को पैसा देकर बुलाया गया है तो उसका जांच किया जाए और हम उसका विरोध। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? आप लोग सब समाज के हमारा डिमांड है कि वहाँ जो पास्टर वहाँ जो प्रार्थना चला रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उस पास्टर को यहाँ पर लेके आया, उस पास्टर को छोड़ा जाए, यही हमारा डिमांड है। अच्छा, ये बताइए, पुलिस के अधिकारी भी आप लोगों के नाराज हो गए थे, क्या ऐसी बात हुई थी कि नाराज हो गए थे? कि पुलिस अधिकारी लोगों को यही हम लोग बोल रहे थे कि तत्काल छोड़ दो करके, तो बोले कि थोड़ा समय के बाद छोड़ेंगे। तो फिर उसमें हमारा और पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस विषय पर, मतलब बात क्या थी? वही हम लोग एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को बोल रहे थे कि अभी तुरंत छोड़ दीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे ऐसा करके। तो फिर एडिशनल साहब बोले थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा करके, तो फिर उसमें थोड़ा सा टेंशन हुआ। जो लोग आए थे यहाँ पे प्रार्थना सभा में, ये कौन समुदाय के स्थान के लोग थे? देखो 35 साल से वहां पर प्रार्थना चल रहा है, तो आसपास के लोग होगा, हम नहीं जान रहे हैं। तो मैं समाज का एक पदाधिकारी, मैं एक पदाधिकारी हूँ, तो वहां पर कौन कौन लोग बैठ के प्रार्थना करें, इतना है कि बहुत ही पुराना है आसपास के। ये जहां जिस समय यहाँ पर ये प्रार्थना सभा, ये चर्च शुरू हुआ था, उस समय हमारे कलेक्टर, एसपी सब वहां पर प्रार्थना करने जाते थे। कुंजलिया आंटी करके एक लेडी के द्वारा ये प्रार्थना सभा शुरू किए थे और बहुत से सरकारी अधिकारी लोग, सब लोग वहां पर जाकर शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। वजह लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई जॉन नाम का व्यक्ति है, उसने कुछ हाथापाई मारपीट वगैरह की है। हाँ, दोनों वहां पर दोनों ग्रुप के बीच में आपस में कुछ गाली गलौज हुआ करके सुनने में आया। मैं तो स्पोर्ट में नहीं था तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँ। दुर्ग के पद्मनापुर थाने में इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ और अभी मैंने आपको सारी जानकारी दी। जो मामला आज धर्मांतरण को लेकर के सामने आया था, जिस पर वाद विवाद की स्थिति दो समुदाय के लोगों के बीच बनी और दो समुदाय के लोग आपस में आमने सामने हो गए। जी हाँ, कुछ देर के लिए थाना जो था वो छावनी में तब्दील हो गया था और काफी जो स्थिति है वो बिगड़ने की नौबत आ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी स्थिति को पुलिस ने नियंत्रित किया। यही मैं आपको जानकारी दे दूं कि मसीही समाज के लोगों से जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि काफी पुराना एक चर्च है जिस पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रार्थना सभा के बीच में ही कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग आ गए और वहां पर वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि मामला जो है वो थाने तक पहुंच गया। वहीं सनातन धर्म के लोग जब वहां पहुंचे और ज्योति शर्मा से हमने बातचीत की तो ज्योति शर्मा का साफ तौर पर कहना था कि मसीही समाज के द्वारा अभद्रता की जा रही थी। प्रार्थना सभा के आड़ में जो हुआ वो हुआ, लेकिन थाने में जब लोग पहुंचे तो किसी मसीही समाज के युवक ने हिंदू लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता की, कुछ ऐसे अशोभनीय व्यवहार किया जो शायद देखने लायक, जो सुनने लायक नहीं था, जिस पर ज्योति शर्मा का साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके से जो भी महिलाओं की अस्मिता पर उंगली उठाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो भी गाली गलौज जो होता है उस पर भी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस पूरे विषय को लेकर के जब एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, दोनों ही पक्षों की बात सुनी जाएगी और जो भी निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा उस पर कार्यवाही अवश्य होगी। दोषी जो भी होगा कार्यवाही उस पर अवश्य होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये थी कि जो स्थिति उत्पन्न हुई आज दुर्ग के पद्मनापुर थाने में, तो कुछ देर के लिए स्थिति को नियंत्रित करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो गया था और थाना जो है वो कुछ पल के लिए छावनी में बदल गया था। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्यवाही को तेज किया और पूरी स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मामला कुछ देर के लिए अभी शांत हुआ है, लेकिन पुलिस या मसीही समाज या सनातनी धर्म के लोगों का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न होती है तो उस पर
नियंत्रण बिल्कुल रखा जाएगा। फिलहाल इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आता है ये हम आपको अगली जानकारी में देंगे, लेकिन इस खबर पर हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। साथ ही पुलिस ने भी पूरी स्थिति पर नज़र बनाए रखने की बात कही है। इस वक्त सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना।